सेल्स और टिश्यूज को जो एनर्जी मिलती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से अंदर जाती है, लेकिन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एनर्जी देने का काम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इतना अहम हो जाता है। दोस्तों, जब बात हो रही है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की खासियत की, तो ऐसे में अगर प्रोटीन और फैट की बात ना की जाए तो ये बात अधूरी ही रह जाएगी। असल में प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन से बनते हैं। प्रोटीन कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी। अब आप भी आखिर सोच रहे होंगे कि प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट कैसे हुआ? कंप्लीट प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं, या फिर आसान भाषा में कहें तो हर वो चीज जिसमें प्रोटीन होता है उसे जब हम खाते हैं या पीते हैं तो प्रोटीन शरीर के अंदर जाता है, लेकिन शरीर उस प्रोटीन को तभी एब्सॉर्ब करता है जब उसका कॉम्बिनेशन अमीनो एसिड के साथ होता है। आसान भाषा में इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे दाल में प्रोटीन होता है। अगर आपने सिर्फ दाल खाई तो आपकी बॉडी में प्रोटीन तो गया, लेकिन आपका शरीर उस प्रोटीन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। वहीं चावल में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जब आप दाल और चावल का कॉम्बिनेशन खाते हैं तब कहीं जाकर आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता भी है और शरीर उसे एब्सॉर्ब भी करता है। अमीनो एसिड की अगर बात करें तो ये बेसिकली हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे मीट, फिश और दूध। असल में बात यह है कि जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि या तो उनमें अमीनो एसिड नहीं होता या फिर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। असल में जरूरी अमीनो एसिड खुद हमारी बॉडी नहीं बना सकती। यही रीजन है कि ये हमारे फूड इंटेक के जरिए ही एब्सॉर्ब किए जाते हैं और इसी से हम क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट, रेसलिंग और बॉक्सिंग ये ऐसे खेल हैं जिनमें आपकी मसल पावर का असली टेस्ट होता है। इसलिए दोस्तों, अगर बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन हमारे मसल्स को मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही साथ इनकी रिकवरी और ग्रोथ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैट सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दो तरीके का होता है, लेकिन फैट का मिडिल लेवल पर होना बहुत जरूरी है। बिना फैट के भी हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से जुड़े सारे कंपोनेंट कंप्लीट नहीं माने जाते। अगर AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च की माने तो हमारी बॉडी की 35% कैलोरी को फैट ही पूरा करता है। फैट शरीर को ताकत तो देता ही है, साथ ही साथ इससे आपके बाल भी मजबूत होते हैं और चेहरे पर ग्लो भी आता है। अगर फैट की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड फैट्स को अच्छा माना जाता है और ये जैतून के तेल और नट्स जैसी चीजों से मिलता है। इसके अलावा एवोकाडो नाम के फल में भी ये अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर बात की जाए रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की तो इनमें सैचुरेटेड फैट हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। अक्सर आप स्पोर्ट्स कंपटीशन के दौरान ये बात सुनते होंगे कि कोई खिलाड़ी बीच में गिर गया या बेहोश हो गया या उसे चक्कर आ गए या वो बहुत करीबी अंतर से अपना मुकाबला हार गया। जैसे कोई खिलाड़ी अक्सर स्प्रिंट जैसे खेलों में बहुत करीबी अंतर से रेस में पीछे रह जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक्सपर्ट्स की माने तो सबकी जड़ यही है कि ये लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते या उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये ठीक उसी तरह से जुड़ा हुआ मामला है जैसे कि एनर्जी बैलेंस का होता है। बॉडी की एनर्जी बैलेंस के लिए आप एक दिन में अधिकतम 500 कैलोरी ही ज्यादा या कम ले सकते हैं। अगर वजन बढ़ाना है तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाइए और वजन कम करना है तो 500 कैलोरी कम। जिन न्यूट्रिएंट्स की बात हमने अब तक की है उनकी मात्रा भी देने के लिए कुछ फिक्स की गई है। जैसे एक खिलाड़ी को कम से कम 6 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे अपनी डाइट में लेना चाहिए। ये सभी खेलों के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस दिन आपको अपना इवेंट या खेल खेलना है उसके 3 दिन पहले आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 500 कैलोरी पर डे के हिसाब से बढ़ा देनी चाहिए। वहीं प्रैक्टिस को 50% के लेवल पर लाकर कम कर देना चाहिए। ऐसा करने से कार्बोहाइड्रेट का टेम्परेरी स्टोरेज शरीर में बढ़ जाता है और शरीर को जबरदस्त इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में भी ये बात उठ रही होगी कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स इतने ही इम्पोर्टेंट हैं तो इनको मैनेज कैसे किया जाए। तो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइट में लेने के अलावा इनके लिए कुछ लिक्विड भी बहुत जरूरी है और साफ पानी इनमें से एक ऐसा ही लिक्विड है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि खाने के एब्जॉर्प्शन, खाने के डाइजेशन और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और किडनी को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए शरीर में पानी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी शरीर में 70% पानी ही पाया जाता है। अब जब शरीर के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इतना ही इम्पोर्टेंट है
ऐसे में फ्रेश पानी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जरूरी है कि पानी कब कितनी क्वांटिटी में लिया जाए, ये कैसे डिसाइड हो। असल में पानी की क्वांटिटी या उसका टोटल इंटेक इस बात पर डिपेंड करता है कि खेल कौन सा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, आपको पसीना कितना आता है और एटमॉस्फेयर कैसा है। दोस्तों, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात तो लगातार हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात और भी जानना जरूरी है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की भी बात की जाती है, ताकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के इंटेक के बाद वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज भी हो सके। इसलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का फायदा भी तभी मिल पाता है जब स्पोर्ट्स पर्सन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को भी फॉलो करे। आजकल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट काफी पॉपुलर है और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से टाइम कम स्पेंड होता है और फायदा ज्यादा होता है। अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लेने का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं तो काफी जबरदस्त रिजल्ट सामने निकल कर आ सकते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से जो सबसे मेन फायदे होते हैं वो हैं बीपी कंट्रोल रहना, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना होना, इंसुलिन से बचे रहना और बॉडी स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होना। अब क्योंकि हमने इस एपिसोड में अलग अलग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से जुड़े सोर्सेज के बारे में बात की है, तो ये बताना भी जरूरी है कि हाई